चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर का पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अगर गौर से देखें तो हमारे पास सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब ये होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ए का मतलब है आर्बिट्रेरी नंबर है, जो कि जनरल नंबर है, जो कि कोई भी रियल नंबर होता है, माइनस में हो सकता है, वो पॉइंट में हो सकता है, वो उसके रूट में हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये फॉर ऑल का मतलब है तमाम रियल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कब? जब कोई नंबर रियल नंबर खुद रियल नंबर के इक्वल होगा। मतलब अगर कोई एक नंबर ए है वो ए के ही इक्वल होगा, इसके अलावा कोई किसी नंबर के इक्वल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में अगर देखें तो कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 है तो 5 सिर्फ 5 के ही इक्वल होगा, इसके अलावा कोई दूसरे रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। और 5 को मैं यहाँ पर अगर इसको लिख दूँ 2 + 3 तो इज़ इक्वल टू 5, तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। जैसे एक और एग्जांपल देख लें तो 2/2 इज़ इक्वल टू 1, ये इसके साथ कट जाता है तो ये इसका आंसर क्या आता है 1, तो ये 1 इक्वल टू 1। एक्चुअल में ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसमें जिसका नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें बताया जा रहा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी दो रियल नंबर अगर आप लेते हैं तो वो जो दो रियल नंबर अगर आपस में इक्वल है, जैसे ए जो है बी के इक्वल है, तो लिहाजा दिस सिंप्लाइज दैट बी इक्वल होगा ए के। ये कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक दो नंबर हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, जैसे 2 + 3 इक्वल है 5 के, तो इसका मतलब है 5 इक्वल होगा किसके? 2 + 3 के। ये एक्चुअल में ये जो सिंबल है, ये सिंबल हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब ये हुआ जैसे 2 + 3 इक्वल है 5 के, तो 5 इक्वल है 2 + 3 के। इसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, इसको समझना अच्छे से। ये कहा जा रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर आप कोई से भी तीन नंबर अगर आप लेते हैं तो अगर ए इक्वल होगा बी के एंड बी इक्वल होगा सी के, ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल होगा सी के। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर एक नंबर है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ए जो है इक्वल है बी के, और आगे कह रहा है एंड, ये सिंबल इसको कहते हैं एंड, बी इक्वल है सी के। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल होगा सी के, ए इक्वल होगा सी के। मिसाल के तौर पर कोई नंबर है ए बी के, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम एक नंबर लेते हैं जैसे 5 है, ये भी क्या होगा? 5 है, क्योंकि 5 के ही इक्वल हो सकता है। एंड बी जो है, जैसे कि ये 5 नंबर है, बी जो है ये इक्वल है सी के, सी मतलब सी भी एक 5 ही होगा जब बी सी के इक्वल है। तो इम्प्लाइज दैट जो पहला नंबर ए है, ए का 5 जो है वो भी 5 के इक्वल होगा। तो ये इसका मतलब बताने का मकसद ये है कि इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं पहला तीसरे के इक्वल भी हो सकता है, मतलब पहला तीसरे के इक्वल भी होगा। उसके बाद है नेक्स्ट में हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर गौर से देखें तो लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ए इक्वल होगा, अगर ए इक्वल होगा बी के, इम्प्लाइज दैट ए + सी, बी इक्वल होगा बी + सी के। कह रहा है कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनमें कोई एक, दोनों में कोई एक तीसरा नंबर अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो फिर भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें कि एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे 3 इक्वल है 3 के, अगर 3 में कोई और उन दोनों में कोई भी सी तीसरा नंबर अगर आप ऐड करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 3 + 2 इधर भी ऐड कर लो, 3 + 2 इधर भी ऐड कर लो, तो फिर भी इन दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? समझ आ गई बात की? इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से ही है कि जैसे कह रहा है फॉर ऑल तीन नंबर रियल नंबर में से कोई भी तीन नंबर अगर आप लेते हैं, फॉर ऑल मतलब तमाम रियल नंबर के लिए ए इक्वल होगा अगर बी के, अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो इम्प्लाइज दैट ए × सी इक्वल होगा बी × सी। इसका मतलब ये है कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हों
दो नंबर अगर आपस में इक्वल हो तो कोई तीसरा नंबर अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर भी इन दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे ये 2 इक्वल है 2 के, तो 2 को अगर किसी तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, जैसे कोई भी नंबर, जैसे 9 के साथ करता हूँ, इसको भी 9 के साथ करता हूँ, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाता है, 18 आ जाता है, जो कि फिर भी इक्वल है। तो ये एक जो में सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, तीन कोई भी रियल नंबर अगर हम उठाएं तो a प्लस सी इक्वल होगा b प्लस सी के, इम्प्लाइज दैट a इक्वल होगा किसके, b के। कह रहा है कि अगर हम ये देखें कि ये जैसे इसका उलट है, जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, ये कह लें कि उसका थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस कह लें कि रिवर्स है कि a प्लस सी अगर b प्लस सी के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ a जो नंबर है वो b के इक्वल होगा। समझ आ गई बात की। ये जैसे यहाँ पर भी हमने देखी है, जैसे ये है, कह रहा है कि अगर a प्लस सी एक नंबर है 3 प्लस 2 इक्वल है 3 प्लस 2 के, तो इसका मतलब है ये जो 3 है और ये पहला b है, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सी ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ये देखें अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी में देखें तो ये सी वाला जो है ये कैंसिल हो गया, आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट, इसीलिए हम इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, तीन नंबर कोई भी नंबर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपने सी जो है नंबर वो 0 नहीं लेना, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो a इंटू सी बी इक्वल होगा b इंटू सी के, और इसका मतलब यह हुआ अगर a इंटू सी इक्वल है b इंटू सी के, इसका मतलब ये हुआ कि a b के इक्वल होगा। समझ आ गई बात की। देखें ये c इधर है, ये c इधर है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसी को हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल अगर कोई भी दो रियल नंबर अगर आप लेते हैं, इधर या तो a इक्वल होगा b के और a ग्रेटर दैन b, या तो a ग्रेटर दैन होगा b के, या फिर a लेस देन होगा b के। सिंपल तीन ही कंडीशन है लाजमी। ये बिल्कुल बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी दो रियल नंबर हैं, कोई भी दो डिफरेंट रियल नंबर हैं, तो वो जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी दो रियल नंबर हैं तो वो दो नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है। ये इनके अलावा तीसरा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नहीं तो अगर आप एग्जांपल से समझना चाह रहे हैं तो एग्जांपल से समझ लें। यहाँ पर देखें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में कह रहा है कि कोई भी दो रियल नंबर है, जैसे 9 है, दूसरा क्या है 2 है, तो उसने बोला है कि ये जो नंबर है इन तीन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे, या तो a इक्वल होगा b के, या a ग्रेटर होगा b के, या फिर a लेस होगा b के। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रही है, ये a जो है पहला नंबर जो है ग्रेटर है किससे, दूसरे नंबर के, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं होती। जैसे 2 है दूसरा भी 2 है तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, और अगर मैं 1 और दूसरा नंबर 2 ले लूँ तो ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट्स हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, तीन कोई भी अगर आप रियल नंबर लेते हैं तो जो अगर तो a ग्रेटर दैन हो b से एंड b ग्रेटर दैन हो c से, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट a ग्रेटर दैन होगा c से। ये सिंपल सी बात कर रहा है। ये सिंबल को समझना है बेटा, ये सिंबल को समझना है। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर ये जो सिंबल है ना, ये वाला, इसका मतलब है ये, इसको समझना है, ये मगरमच्छ का मुंह है। ठीक है, उसका ये फ्रंट वाली साइड है, ये मगरमच्छ इस तरह से मगरमच्छ बना हुआ है। ये आसान अल्फाज में समझ लें। ठीक है, और ये इसकी दुम है। तो जिस तरफ उसका मुंह खुला होता है वो हमेशा वो जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर। और इसके मगरमच्छ के पीछे वाली साइड, इस साइड पर, वो हमेशा लेसर होगा, छोटा नंबर होगा। ठीक होगा, ये हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा या लेसर होगा। ये आपने याद रखना है। तो कह रहा है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कह रहा था कि अगर एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन है b के, एंड b जो है वो ग्रेटर देन है c के,
इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट ए जो है वो भी ग्रेटर होगा सी से। देखें मिसाल से समझ लें, ये बड़ी है बी से, क्योंकि इधर इस तरफ को खुला हुआ है ये सिंबल, तो ये ग्रेटर है, इसको कह लेते हैं ये 5 है। मिसाल से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। और बी छोटा है, इसका मतलब है इसको 4 मान लेते हैं। एंड उसके बाद हम कह लेते हैं कि ये जो बी है, ये जो 4 नंबर है ग्रेटर है सी से, इसका मतलब है जो सी है ये छोटा होगा, ठीक है, सी। और दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ ये जो ए है सबसे पहले वाला जो नंबर है 5 है, वो भी ग्रेटर होगा तीसरे मतलब सी से, मतलब 3 से। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है उसमें बताई है, लेस देन वाली। लेस देन वाली में कह रहा है कि अगर ए लेस हो बी से एंड बी लेस हो सी से, तो इसका मतलब ये हुआ ए भी लेस होगा सी से। ग्रेटर में हमने ग्रेटर दैन देखा है। देखें बेटा, इसको आप कह लेते हैं छोटा नंबर है 3 कह लें लेस, और इसको आप 4 कह लें। एंड बी जो है वो लेसर दैन सी है, तो इसको ये बी हमने 4 लिया तो यहाँ पर 4 ही है। लेसर दैन सी है मतलब सी कोई बड़ा नंबर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो हमेशा 5 से छोटा होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की 2 कंडीशन है। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कह रहा है कोई भी 3 रियल नंबर उठाते हैं अगर आप, तो ए ग्रेटर दैन बी होगा। अगर ए ग्रेटर दैन बी है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस सी, अगर इस ए में कोई एक नंबर और बी में वही नंबर दोनों में ऐड कर दिया जाए तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई ही रहेगी। ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी प्लस सी, ये सिंबल चेंज नहीं होगा। उसी तरह से ए लेस दैन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी। इसकी मिसालें यूँ समझ लें, जैसे कह रहा है कि ए प्लस सॉरी ए, अगर हमारे पास ए, अगर ए ग्रेटर दैन बी है, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर दैन होगा बी प्लस सी के। ये सी जो है तीसरा कोई भी नंबर है, जैसे कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ये कोई बड़ा नंबर है ये छोटा है, इसको कह लेते हैं ये हमारे पास 5 है ग्रेटर दैन ये 4 से। और अगर कोई आप तीसरा नंबर ऐड कर देते हैं, कोई भी, इधर भी ऐड करें लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी ऐड करें, दोनों साइड पर, तो हमारे पास देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई ही रहेगी। जैसे 5 में कोई नंबर 2 ऐड कर लो, इसमें भी 4 में भी 2 ऐड कर लो, तो ये 7 बन जाता है और ये 6 बन जाता है। तो ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई ही रहेगा, 7 ग्रेटर है 6 से। उसके बाद लेसर वाली भी इसी तरह से ही है, जैसे ए लेस देन बी हो, इसका मतलब ये हुआ ए प्लस सी लेस होगा बी प्लस सी के। यहाँ पर देखें तो ए प्लस, जैसे ये छोटा नंबर है इसको 3 मान लेते हैं और ये बड़ा नंबर है इसको 4 मान लेते हैं, और जो सी वाला नंबर लेंगे वो सेम लेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो 2 नंबर ले लेते हैं। 3 प्लस 2 लेसर देन होगा 4 प्लस 2 से। ये देखें 3 प्लस 2 5 होता है, लेसर देन किससे, 6 से 4 प्लस 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। समझ आ गई बात की। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कि कोई भी 3 रियल नंबर अगर आप लेते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि अगर ए बड़ा होगा बी से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को किसी सी के साथ और बी को किसी सी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जस्टिफाई ही रहेगी, कंडीशन बिल्कुल सेम ही रहेगी, ठीक है। इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है 4, ये हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर है जो ग्रेटर है दूसरे नंबर से, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ अनदर नंबर, ये इन दोनों के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमेशा ए वाली साइड वाला जो नंबर लेफ़्ट साइड पर है हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। किस सूरत में, जब इफ़ अगर सी ग्रेटर होगा 0 से, अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी में देखें ए लेसर देन बी होगा, दिस इम्प्लाइज दैट अगर दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ए इंटू सी लेसर ही रहेगा बी सी से। इफ़ कब, जब सी ग्रेटर दैन होगा 0 से। ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कोई 1 लेंगे 2 लेंगे
4 लेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, 0 नहीं ले सकते हम। उसके बाद अगली कंडीशन है, कह रहा है कि ए ग्रेटर दैन बी होगा, इम्प्लाइज दैट ए सी लेसर दैन बी सी होगा। कह रहा है कि अगर ए ग्रेटर दैन बी है, इसका मतलब इस इम्प्लाइज दैट ए कोई भी तीसरा नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ तो कि कंडीशन चेंज हुई है, कब चेंज होगी, जब सी लेसर दैन 0 होगा, जब सी की कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो उसके बाद कह रहा है कि ए लेसर दैन बी, जैसे मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं साथ साथ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। पहली कंडीशन थी हमारे पास ए ग्रेटर दैन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू सी ग्रेटर दैन बी इंटू सी इफ़ सी ग्रेटर दैन 0। कह रहा है कि ये जो पहला नंबर है ये 4 है, ग्रेटर होगा 3 से अप टू सो ऑन, मतलब कि दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू सी 4 इंटू 2 कह लें सी नंबर है, ग्रेटर होगा 3 इंटू 2, तो ये इसका आंसर 8 आ रहा है, ग्रेटर दैन है 6 से। कब? क्योंकि मैंने ये जो सी वैल्यू ली है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाली अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपको प्रॉपर्टी भी समझ आ जाएगी। सी ग्रेटर दैन है 0, सी ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया है, ये जो 2 लिया है ये सी है, ठीक हो गया। इसी तरह से बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करवाएंगे। एक माइनस वाली समझ लेते हैं, मतलब कि लेस दैन 0 वाली समझ लेते हैं, तीसरी वाली प्रॉपर्टी समझ लेते हैं ताकि आपको सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है ए ग्रेटर दैन बी इम्प्लाइज दैट ए इंटू सी लेस दैन बी इंटू सी इफ़ सी लेस दैन 0। देखें बेटा, ए ग्रेटर दैन 0 उसने बोला है कि एक नंबर है जो ग्रेटर दैन दूसरे नंबर से बड़ा है, तो इसको कह लेते हैं 5 है, ये 4 से बड़ा है। इम्प्लाइज दैट अगर आप लेस दैन सी जो है तीसरा जो नंबर है वो आप लेस दैन 0 लेते हैं, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे मैं -1 मान के चलता हूँ कि 5 इंटू -1 लेस हो जाएगा, बी क्या था 4 इंटू -1, इसकी वैल्यू -5 आ जाएगी, लेस हो जाएगी -4 से। तो हमेशा याद रखना है माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा ज़ाहिर होगा। जैसे ये -4 है तो आप सोच रहे होंगे इनमें से दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है, तो हमेशा याद रखना है जो छोटा नंबर होगा ना माइनस में वो हमेशा बड़ा होगा, और जो माइनस में बड़ा नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। इस आसान अल्फाज में याद रखें कि रियल नंबर में जो 0 के ज़्यादा करीब होता है माइनस वाली साइड से, ये -5 दूर है थोड़ा और -4 जो है वो नज़दीक है, ठीक है, तो इसलिए -4 जो है वो ग्रेटर होगा। क्या होगा? -4 ग्रेटर होगा, और -5 0 से क्योंकि थोड़ा सा दूर है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये छोटा है, ठीक हो गया। तो इस साइड पर जो पॉजिटिव है वो तो सबको पता है कि 5 जो है हमेशा 4 से बड़ा होता है, लेकिन -5 4 से छोटा है, ठीक हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो कहाँ थे हम? कंडीशन नंबर 3 पे थे। इसमें कह रहा है कि 4 वाली कंडीशन है ए लेस दैन बी का होगा, इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर दैन बी सी होगा इफ़ सी लेस दैन 0। अगर सी की कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर लेस दैन था, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा अगर कोई छोटा नंबर 0 से छोटा नंबर माइनस में लेते हैं। उसके बाद है अगली बारी है 5th वाली, ए ग्रेटर दैन बी एंड सी ग्रेटर दैन डी होगा, तो इसका मतलब है कि ए इंटू सी ग्रेटर दैन बी इंटू डी होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, तो ए इंटू सी ये बड़े नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बड़ा ही रहेगा, और छोटे नंबर मल्टीप्लाई होंगे इतने बड़े नहीं बन सकते जितने ये बड़े हैं, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद कह रहा है कि ए लेस दैन बी, ए छोटा है बी से, सी भी छोटा है डी से, तो ए इंटू सी जो छोटे नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो छोटे ही रहेंगे, बी इंटू डी वो ग्रेटर हैं तो वो ग्रेटर ही रहेंगे। ये कंडीशन थी, सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी डिवीज़न प्रॉपर्टी। डिवीज़न प्रॉपर्टी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, तमाम रियल नंबर 3 अगर कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। कह रहा है कि ए लेस दैन बी, अगर ए छोटा होगा बी से, इम्प्लाइज दैट इसका मतलब ये हुआ कि ए ओवर सी लेस दैन होगा बी ओवर सी के। ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर ए छोटा है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर इफ़ सी ग्रेटर दैन 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो ये इनक्वालिटी पे, इस इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लेस दैन ही रहेगी। और ये इक्वालिटी चेंज होती है कब? जब सी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, कोई
ज़ीरो से छोटी वैल्यू लेते हैं। जैसे ए लेस दैन बी इम्प्लाइज दैट ए ओवर सी ग्रेटर दैन बी ओवर सी इफ़ सी लेस दैन, यहाँ पर लेस दैन थी, यहाँ पर ग्रेटर दैन हो गया। तो इसका मतलब है सी जब भी नेगेटिव लेंगे तो ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ आ गई? जब भी कोई आप नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद है ए ग्रेटर दैन बी, सिंप्लाइज दैट ए ओवर सी ग्रेटर दैन होगा बी ओवर सी। कह रहा है कि अगर ए बड़ा है बी से तो ये सी की वैल्यू अगर आप ग्रेटर दैन ज़ीरो लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है इक्वालिटी किस सूरत में चेंज होगी। सिंपल आपने याद रखना है, इक्वालिटी सिर्फ़ और सिर्फ तब चेंज होती है जब सी की वैल्यू कोई भी नंबर आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो लेस दैन ज़ीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तब इक्वालिटी। जैसे ए ग्रेटर दैन बी था, जब हमने सी को, जो सी नेगेटिव नंबर होगा, सी से डिवाइड किया तो वो लेस देन हो गया। यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन हो गया। समझ आ गई बात की? तो उसके बाद है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, लास्ट वन है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में कह रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड हैव सेम साइन। कह रहा है कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं और दोनों के साइन सेम है तो ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई होगी। अगर ए लेस दैन बी होगा इम्प्लाइज दैट 1/a ग्रेटर दैन हो जाएगा 1/, तो जितना नंबर ये छोटा होगा उतना ही डिवाइड करने के बाद बड़ा बन जाता है। समझ आ गया? जितना ये छोटा होगा डिवाइड करने के बाद उतना ही बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर ये बी अगर बड़ा नंबर है, जैसे मिसाल से समझ लें, अगर ए हमारे पास 2 होता, ठीक है, लेस दैन बी हमारे पास 4 होता है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं 1/2 का आंसर 0.5 आता है, हाफ है, और ये ग्रेटर हो जाता है 0.25 से। इसका आंसर 1/4 को आंसर क्या आता है 0.25, जो कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ए ग्रेटर दैन बी इम्प्लाइज दैट 1/a लेस दैन 1/b। अगर ए बड़ा है तो इसको डिवाइड करेंगे उतना ही छोटा हो जाएगा, और बी छोटा है तो उतना डिवाइड करेंगे उतना ही छोटा बड़ा हो जाएगा। समझ आ गई बात की? तो ये थी प्रॉपर्टीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।